जो जर्नैल सियासत में हिस्सा लेते हैं, मुदाखलत करते हैं, मैं उन्हें फौजी नहीं मानता। तो दो धारी तलवार बने हुए हैं आजकल, खूब बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। आहिस्ता आहिस्ता तमाम जमातें जो हैं वो चंद अफराद जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं अहम सीटों पे, उनके ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता खुल के बोलना शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने तो बिल्कुल, मौलाना तो दो धारी तलवार बने हुए हैं आजकल, खूब बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। और चूँकि वाक़फ़े हाल हैं, जानते हैं, नाम ले ले के बता रहे हैं किसने क्या किया। और मज़ेदारी की बात यह है कि किसी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, कोई इधर उधर से आवाज़ें उठती। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि इनके ख़िलाफ़ पर्चा करो गद्दारी का, लेकिन इतना आसान नहीं होता दीनी जमातों को छेड़ना। आज जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ना बड़ा मुश्किल है ना, इस तरह इनको छेड़ना भी बड़ा मुश्किल है। मौलाना खुल के मैदान में है आजकल। मुज़फ़्फ़रगढ़ बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने, और उससे पहले कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जो जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है वो वही काम करें मुल्क के दिफा का, बस मुल्क की सलामती का। जो उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, अगर वो अपने हलफ के ख़िलाफ़ करेंगे, वो वर्दी के ख़िलाफ़ करेंगे, तो हम भी फिर उस वर्दी के ख़िलाफ़ करने वाले के ख़िलाफ़ बोलने का हक़ रखते हैं। वो बोल रहे थे, उधर से फैसल वाडा ने, अदालत के 6 जजों ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उसका अभी तक मसला चल रहा है, और बहुत सारी अदालतें खड़ी होगी। उधर से फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है ये किसके बच्चे जमूरे हैं, इनको जितवाया किसने है, लाया कैसे गया है। कोई एक सीट भी फैसल वाडा की किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन वो सेनेटर मुंतखब हो गया है कराची से। पीपल पार्टी को तो फ़कीर की राय ये है कि डूब मरना चाहिए। पीपल पार्टी जो कहती है ना, हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत पसंद हैं। आजकल हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बातें चल रही हैं, और हमीदुर रहमान कमीशन बनाया था भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब ने बनाया था फ़ौज के ख़िलाफ़, उसमें कुछ तासरात फ़ौज के ख़िलाफ़, कोई इंक्वायरी फ़ौज के ख़िलाफ़, जर्नैलों को कुछ दबाने के लिए। मुझे नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा, सुना है कुछ लोगों से, जनरल अमजद शुएब जैसे लोग जो क्लिप भरते हैं उनसे सुना है, और बहुत सारे लोगों से, कि उस हमीदुर रहमान कमीशन में वन वे ट्रैफिक चलाई गई है। मुल्क तोड़ने वाले 3 किरदार थे, जिनमें से एक का जिक्र किया गया है, एक को छोड़ दिया गया है। 2 का जिक्र किया गया, मुजीबुर रहमान का, एस्टेब्लिशमेंट का, और भुट्टो को फ्री हैंड दे दिया गया। सबसे बड़ा गद्दार मुल्क तोड़ने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। काश उस वक़्त कोई गैर जानिबदार कमीशन बनता और वो रिपोर्ट देता कि भुट्टो ने मैंडेट तस्लीम नहीं किया। आज जो हमीदुर रहमान कमीशन की बातें हो रही हैं, उनको भी ज़रा आंखें खोलनी चाहिए कि भुट्टो ने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, 162 सीटों वाले को इक़्तिदार नहीं दिया और ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। और नतीजा ये, याहिया खान के साथ मिलकर उसने जो कुछ किया, नतीजा बाद में कौम ने देख लिया। याहिया खान और मुजीबुर रहमान तो ज़्यादा डिस्कस होने चाहिए, लेकिन भुट्टो डिस्कस बहुत कम होता है, इसलिए कि भुट्टो के बचूंगड़े जो हैं वो जमहूरी पार्टी बने हुए हैं। उस जमहूरी पार्टी के ज़रिए फैसल वाडा जीत के आ गया है, अनवारुल हक काकड़ जीत के आ गया है, तो पीपल पार्टी को डूब मरना चाहिए। वो फैसल वाडा ने और मुस्तफ़ा कमाल ने, मुस्तफ़ा कमाल कैसे जीता है, कराची का बच्चा बच्चा जानता है। पहली दफ़ा कराची वालों ने, फ़कीर शाबाश देता है कराची वालों को कि उन्होंने इस पार्टी को, इसने पार्टी ने शहर के साथ जो ज़्यादती की, जुल्म किया, निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ जो जुल्म किया, हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो जुल्म किया इस पार्टी ने, शहर ने इसका बदला ले लिया इस इलेक्शन में। जिस दिन भी फैसला हुआ सारी सीटें एमक्यूएम की जाएंगी,
लेकिन ज़ाहिर है उनको पता हमें को लाया है, जो उनको लाया है उसने टीवी चैनलों पे बिठाया, 34 टीवी चैनलों पे। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी गई कि 34 टीवी चैनलों पे 34 मिनट तकरीबन फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें चली हैं। ये वज़ीर आज़म हैं, ये सदर हैं, ये किसी पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं, ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, ये कायदे ईवान है, क्या हैं? इनकी बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी 1 मिनट भी नहीं पूरा देते। 34 मिनट लाइव अदलिया के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़ कि हम तुम्हारी पगड़ियों के साथ फुटबॉल खेलेंगे। बहुत तौहीन आमेज़, मुतकब्बिराना, रौनत पे मबनी रवैया था। अदालत ने सुमोटो ले लिया और एक साहब ने तो आने से पहले माफ़ी मांग ली। उसने कहा जी मैं तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के सुपुर्द करता हूँ। और दूसरे साहब जो हैं उन्होंने कहा मुझे अभी वक्त दें। तो काजी फ़ायज़ ईसा का रवैया आज बड़ा माजरत ख़ाहाना सुना, बड़ा इस्लाम का लेक्चर देते रहे। जिस तरह वो PTI के लोगों को पढ़ते हैं, जिस तरह जो सलूक PTI वालों के साथ करते हैं, आज उसका एक ज़र्रा भी नहीं था। आज सिर्फ दर्स व तदरीस का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे काजी साहब, और काजी साहब ने उनको 26 के 28 जून तक का टाइम दे दिया। तो ये बच्चे जमूरे जो छोड़े हुए हैं ये आ रहे हैं मैदान में, और गैरतमंद लीडर भी आहिस्ता आहिस्ता खुल के बोलना शुरू हो गए। तहरीक लब्बैक वाले हमारे भाई काफ़ी दिनों से खामोश थे, हम उन्हें तलाश करते फिर रहे थे, और हमने 2-3 दफ़ा यहाँ इश्तिहार भी दिया उनका, तो कहाँ है आजकल। लेकिन जब हमने पूछा तो उन दिनों अल्लाह का शुक्र है वो गज़ा की हिमायत में मुजाहरे करने शुरू हो गए, लेकिन 1-2 मुजाहरे करके फिर चुप कर गए। आज एक क्लिप साद रज़वी साहब का सामने आया है। वो फरमा रहे हैं कि जो जर्नैल सियासत में हिस्सा लेते हैं, मुदाखलत करते हैं, मैं उन्हें फ़ौजी नहीं मानता। बल्कि वो कह रहे हैं मैं जर्नैलों को फ़ौजी नहीं मानता। फ़ौजी सिर्फ वो हैं जो लड़ते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मैदान में निकलते हैं, सरहदों का दिफा करते हैं, जानें कुर्बान करते हैं, दुश्मन की आंखों में खटकते हैं, वो फ़ौजी हैं। और जो बाकी काम कर रहे हैं जोड़ तोड़ के, साद रज़वी साहब फरमा रहे हैं मैं उनको फ़ौजी ही नहीं मानता। आप साद रज़वी साहब को देख लें क्या फरमा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी बड़ी साजिश है, इस दे अंदर साढ़े जरनैल भी मुलवस हैं जी। साढ़े जरनैल फौजी नहीं ना, फौजी तो जनाब वो है जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के जान देंदा, और आज भी जान देने को तैयार है। मैं जरनैल नूं फौजी नहीं मनदा, इस वास्ते कि कदे भी कोई जरनैल आज तक पाकिस्तान वास्ते शहीद होया। इन्हां तो लुट के इथों जनाब जाके बाहर खादियां, ये टुर जाएंगे बाद चो गल्लां करनगे। आज बाजवे होरी जनाब फैज होरी टुर गए। मैं इसी पे गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता तमाम सियासी जमातों, ख़ास करके दीनी जमातों के कायदीन की आँखें खुल जाएँ कि हमें किसी सूरत इंतखाबात के ज़रिए नहीं आने दिया जाएगा, ना इस्लाम आने दिया जाएगा। हमारा रास्ता रोकने वाले कौन हैं? अल्लाह करे साद रज़वी की तरह बाकी सबको भी ये बात समझ आ जाए।